बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये शब्द सभी ने सुने होंगे, इसको मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जो देश सैकड़ों सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा था, जिसके लोगों ने रोटी, सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता के लिए तमाम ऐसे जुर्म सहे जिसका मात्र स्मरण कर लेने से ही हमारी रूह कांप जाए। लेकिन आज हम जिस स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपने मन के कार्यों को कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, संसार के किसी भी देश के सामने बिना डरे बिना झुके अपने आप को सिद्ध कर पा रहे हैं, वो सारा कुछ हमें उन हजारों लाखों तमाम क्रांतिकारियों के जीवन, शौर्य, बलिदान से ही प्राप्त हो पाया है। अंग्रेजों के इतने क्रूर शासन के बाद भी जिस जिस व्यक्ति ने उन अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, बिना किसी मृत्यु के डर से, इनकलाब की, स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, जल की, जंगल की, जमीन की, अधिकारों की, आने वाली पीढ़ियों के स्वाभिमान की, उनके जीवन की आवाज को उठाया, और जब ये सारी आवाजें मिलकर एक गूंज के रूप में बदली तो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के कानों से खून आना शुरू हो गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और न जाने कितने ऐसे लोग जो भारतीय इतिहास की छाती पर ऐसे चिन्हित हुए जिनकी चमक अनंत काल तक भारत के छाती पर हमेशा चिन्हित रहेगी। मैं चाहता हूं हम अपने दिलों में उन सभी लोगों को जिंदा रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की गाथाओं को सुनाकर उनके हृदय में भी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रकाशित करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि एक बार पूरी गूंज के साथ में बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।